धम्मपद के अब तक हमने 42 सूत्रों पर बात की है और इन 42 सूत्रों में हमने जो कुछ भी अपने अंदर बैठाने की कोशिश की है, बुद्ध के उन उपदेशों को जिनको अपने अंदर ग्रहण करने से हमें जो चित्त की शांति महसूस हुई है, या और गहराई से जब हम मनन और चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर निश्चित ही सुधार होने वाला है। आज हम धम्मपद के सूत्र 43 के ऊपर बात करने वाले हैं। श्रावस्ती के जेतवन में सोरेय थेर को उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने। बुद्ध कहते हैं, माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी इतना भला नहीं कर सकता जितना सन्मार्ग का अनुसरण करने वाला चित्त। बुद्ध को मनोवैज्ञानिक कहा गया, मनोचिकित्सक कहा गया। मन को किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से अपने मन को स्वस्थ और साफ करना है, अपने चित्त को शुद्ध, स्फटिक, स्वच्छ और चमकदार रखना है। यह बुद्ध ने अपने उपदेशों के जरिए मनुष्य जाति को समझाया और यह कल्याणकारी उपदेश, यह कल्याणकारी वाणी जो उन्होंने उच्चारी है, उसका यही उद्देश्य है कि समस्त प्राणियों का कल्याण हो, भला हो। यह उनकी करुणा और दया का परिणाम है। बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में माता और पिता सबसे नजदीकी होते हैं, सबसे सहायक होते हैं, भला चाहने वाले होते हैं। और माता पिता जिस तरह से बुद्ध ने माँ के संबंध में कहा कि माँ 9-10 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखती है, 9-10 महीने के बाद वो बच्चा पैदा होता है, उसको अपने खून से पोसती है, खून से पालती है। वो बच्चा उसी के मांस का लोथड़ा होता है, संतों ने कहा है, और वह उसको अपने खून से पालती पोसती है। लेकिन जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ बाप ही उसके सबसे करीबी होते हैं, उसका सहारा होते हैं, उसके सहायक होते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, विशेषकर क्योंकि माँ पहले तो 9-10 महीने उसे अपने गर्भ में पालती है, फिर उसे अपने खून से पालती पोसती है। जो वो दूध पिलाती है, बुद्ध कहते हैं कि वह उसके खून का ही हिस्सा है। और जब बच्चा छोटा होता है, रात भर पेशाब करता है, पॉटी करता है, वह माँ अपना उसके गीले बिस्तर में सोती है और लेकिन उसको सूखे में सुलाती है, उसकी पॉटी साफ करती है, रात भर जगती है, उसके लिए कितना कुछ सहन नहीं करती।
यह माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। यह बात दूसरी है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो इस बात पर कभी गहरे में मनन और चिंतन नहीं करता। इसीलिए तो माँ बाप का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उन्होंने बच्चों के लिए कितना कुछ नहीं किया, और आज वो बच्चे जब उनको सहायता चाहिए, जब उनको सेवा चाहिए, जब उनको मदद की ज़रूरत है, जब उनको साथ की ज़रूरत है, उनके नज़दीक जाने को तैयार नहीं। आज उनके पास टाइम नहीं। समय बहुत बलवान है, वक्त बदलता है, लेकिन वो बच्चे गहरे में विचार नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते, मनन नहीं कर पाते। वही बच्ची जब बड़ी होती है, खुद उसके बच्चे होते हैं, जब वो माँ बनती है तब उसको एहसास होता है। वही बच्चा जब बड़ा बनता है, शादी होती है, बाप बनता है, उसका बच्चा होता है, तब उसको एहसास होता है। जब ये माँ बाप बनते हैं तब इनको वही सब कुछ सहन करना होता है। बाल बच्चों का दुख, बाल बच्चों का सुख, बाल बच्चों के लिए कुर्बानी करनी होती है। लेकिन माँ बाप ने जितना त्याग किया बच्चों के लिए, जब उन माँ बापों को ज़रूरत होती है अंत समय में, बुढ़ापे में और किसी बीमारी के वक्त, सुख में दुख में, तब जब उनकी अवहेलना होती है, जब उनको उनकी अपेक्षा के मुताबिक देखभाल नहीं मिलती, तब उन्हें सबसे ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा करीब इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। माँ बाप सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो बच्चों के लिए सब कुछ नहीं करना चाहता हो। जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है, जितना भी वो कर सकता है वो करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी इतना भला नहीं कर सकता जितना सन्मार्ग का अनुसरण करने वाला चित्त। बुद्ध के संबंध में लोगों ने बहुत कमेंट किए। ज्यादातर लोगों ने तो यह बात कही कि बुद्ध तो घर से भाग गए। बुद्ध ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं किया। बुद्ध भगोड़े साबित हो गए। लेकिन ये सांसारिक दृष्टि है इस आदमी की, जो भी इस तरह का कमेंट करता है। उसको बुद्ध के बारे में, बुद्ध की शिक्षा दीक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं। बस बोलना है मुंह से, बस लिखना है कुछ भी, और वो अपने लिए दुख निर्मित कर देता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि वह व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है। बुद्ध ने जितना कल्याण मानव जाति का किया, उतना किसी ने नहीं किया। क्योंकि बुद्ध आते ही कल्याण के लिए हैं। बुद्ध के लिए अपना और पराया का कोई भेद नहीं होता।
अगर बुद्ध घर परिवार से दूर भी जाते हैं तो पहले ही ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई दुख, किसी भी प्रकार की कोई कमी उस परिवार को होती नहीं। उनका उत्तरदायित्व उनके परिवार से ही नहीं जुड़ा हुआ, उनका उत्तरदायित्व तो इस पूरी सृष्टि पर होता है। और बुद्ध की अगर कहानी हमने सुनी हो, बुद्ध ने अपने कुल में सभी को तार दिया, सभी को पार लगा दिया। और बुद्ध ने सिर्फ कुल को ही नहीं, इस मानव जाति का कितना भला किया है। लाखों करोड़ों लोगों को निर्वाण के रास्ते पर लगा दिया। अपने भाई, अपनी बहन, अपने और करीबी रिश्तेदार, अपनी मौसी जो उनकी माँ थी जन्म के बाद, और न जाने कितने लोगों को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, सभी को उन्होंने निर्वाण के पथ पर लगा दिया। उनको इस भवबंधन से आजाद करा दिया। और जो लोग सांसारिक दृष्टि रखते हैं, उनकी बुद्धि, उनका संसार इतना थोड़ा सा है कि वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। उनके अंदर यह विचार उठता ही नहीं, क्योंकि उनको इस विचार की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनका वो जीवन जीने का तरीका नहीं, उनका वो रास्ता नहीं। उन्होंने तो कुछ कहना है, क्योंकि वह तो संसार में सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि मेरी माँ बाप को भी नहीं देखते, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। ओह, बुद्ध तो पत्नी को छोड़ गए, ओह बुद्ध तो बच्चे को छोड़ गए, नवजात बच्चे को छोड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी आत्मा पत्नी और बच्चे में टिकी हुई है, इसलिए वो बुद्ध पर भी कमेंट कर देते हैं कि बुद्ध तो पत्नी और बच्चे को छोड़ गए। बुद्ध ने तो उनको इस भवबंधन से आजाद कर दिया। बुद्ध ने जो पाया वो आज तक इस संसार को, मानव जाति को मिलता रहा है। इतनी बड़ी दौलत जो कभी चुकती नहीं, जो बढ़ती चली जाती है, फैलती चली जाती है। और कल को यही आदमी जो यह कह रहा है कि बुद्ध तो उत्तरदायित्वों से भाग गए, भगोड़े साबित हो गए, कल को जब यह व्यक्ति इस मार्ग पर चलेगा तब वह खजाना इसको भी मिल जाएगा, और तब इसकी आंख ऊपर को नहीं उठेगी। तब यह पश्चाताप करेगा, पश्चाताप की आग में जलेगा कि मैंने बुद्ध के लिए ऐसा कहा था। इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। और वह दिन दूर नहीं जब इस तरह की भावना को रखने वाला व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चले, क्योंकि बुद्ध तो करुणा का सागर है। दया और करुणा तो उनके रोम रोम से निकलती है, और वो सभी को पार करने के लिए, सभी का तारण करने के लिए इस संसार में आते हैं। और माता पिता भी सहायता नहीं कर सकते। क्या सहायता कर पाएंगे माता पिता? सांसारिक सहायता ही तो कर सकते हैं। अच्छे भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे कपड़े लत्ते की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे मकान की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छा शारीरिक सुख समृद्धि दे सकते हैं।
लेकिन चित्त तो नहीं दे सकते। क्या करेंगे उस चित्त का जो आवारा होकर चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। एक अच्छे चित्त की आवश्यकता है। और अच्छा चित्त कहाँ से मिलता है? उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है एक ऐसी राह पर यह चित्त चल सके जो परम आनंद और महाशांति और महासुख को उपलब्ध करा दे। और महाशांति, महासुख और परम आनंद कौन दे सकता है और कहाँ मिल सकता है? संसार में तो मिलने वाला है नहीं, कहाँ मिलेगा? बुद्धों के पास होता है। बुद्ध चित्त की दिशा को उस तरफ मोड़ देते हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि माता पिता जो सबसे करीबी होते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं इस संसार की एक बच्चे के लिए, लेकिन चित्त को सत्मार्ग पर नहीं लगा सकते। चित्त को सत्मार्ग पर लगाने के लिए तो कोई बुद्ध चाहिए, कोई सतगुरु चाहिए। बिना उसके तो यह चित्त लग ही नहीं सकता, क्योंकि चित्त का स्वभाव है कि वह बाहर रस खोजता है इंद्रियों के जरिए। और चित्त बाहर इंद्रियों के जरिए जो भी चीज अच्छी लगती है उसको पाने के लिए लालायित हो जाता है, तत्पर हो जाता है, तुरंत विचार उठता है और उस विचार को पूरा करने के लिए उसकी पूरी चेतना उस तरफ दौड़ पड़ती है। एक बहुत ही मीठी कथा है। जब बुद्ध सौरेय स्थविर को उपदेश देते हैं, उससे पहले स्थविर के बारे में एक कहानी है। कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति जो कौशल जनपद में रहता था, उसका नाम सौरेई था। वह युवक अपने मित्रों के साथ घोड़े गाड़ी में बैठकर स्नान करने के लिए निकला था नदी में। और जब वो रास्ते पर जा रहा था तो उसकी नजर एक भिक्षु पर पड़ी थी। उस भिक्षु का नाम था महाकच्चायन। महाकच्चायन भिक्षाटन के लिए जाने के लिए अपने चीवर पहन रहे थे, अपने कपड़ों को ठीक कर रहे थे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी कि जब भी कोई भिक्षु किसी जनपद में, किसी नगर में प्रवेश करता भिक्षाटन के लिए, तो उसका चीवर ठीक से पहना हुआ होना चाहिए, पूरे शरीर को अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए। यह विनय का एक भाग था। महाकच्चायन पर नजर पड़ते ही सौरेई ने यह सोचा कि यह कितना खूबसूरत है। अगर यह स्त्री होता, और अगर यह स्त्री होता तो मेरी पत्नी बन जाता तो कितना अच्छा होता। मन ही मन में सोच रहा है, और उसकी सोचने की देर थी कि वह स्त्री बन गया। उसका खुद लिंग परिवर्तन हो गया, वह पुरुष से नारी हो गया। सोरेई नारी बन चुका था। अब वो शर्माने लगा कि ये क्या हो गया। बस उसका ख्याल था कि यह
उसके मन में एक विचार उठा था। स्त्री की लालसा जगी थी। एक सुंदर स्त्री की कामना किसी भिक्षु को देखकर उसे हुई, वो खुद ही स्त्री बन गया। स्त्री को चाहा था उसने, वो खुद ही स्त्री बन गया। अपने शरीर को इधर उधर देखने लगा। उसे शर्म आने लगी कि ये क्या हो गया। यह कहानी इस बात की प्रेरणा दे रही है कि मन इस तरह से बदलता है, इस तरह से रूप बदलता है। मन में इस तरह से विचार उठते हैं और मन में जो भी विचार उठते हैं वो सच हो जाया करते हैं। चित्त जिस तरफ को भी दौड़ता है वो वैसा ही बनने लगता है, उसकी पूरी चेतना उस तरफ को दौड़ती है। ये कहानी यह बताने की कोशिश कर रही है। अब वह सौरेई जो स्त्री बन गया था वो नीचे उतरा घोड़ा गाड़ी से और भागने लगा। वहां से उसने तक्षशिला जाने वाले रास्ते पर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके नौकरों ने, परिचरों ने उसका पता लगाने की भरसक कोशिश की। उसे इधर उधर ढूंढा परंतु वो कहीं भी नहीं मिला। सौरेई तक्षशिला के मार्ग पर जा रहा था। मार्ग में कुछ लोग और भी तक्षशिला को जाते हुए मिल गए। उसने उनका साथ कर लिया। राह में चलते हुए उसे एक गाड़ीवान दिखाई दिया जो तक्षशिला की ओर जा रहा था। उसने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर उसे दे दी और उससे कहा कि मुझे तक्षशिला ले चले। गाड़ी तक्षशिला पहुंच गई। तक्षशिला में गाड़ीवान के साथियों ने एक धनवान व्यक्ति को यह बताया कि एक सुंदर स्त्री आज तक्षशिला में वो लेकर आए हैं। वो धनवान व्यक्ति लालायित हो गया उस सुंदर स्त्री को देखने के लिए, और जब उसने उस सौरेई को जो नारी हो चुका था उसको देखा, वो उस पर मोहित हो गया। उसकी आयु, उसका रंग, उसका रूप, सभी दृष्टि से उस धनवान व्यक्ति के उपयुक्त समझकर उस धनवान व्यक्ति ने उससे शादी कर ली, उसको अपनी पत्नी बना लिया। और कहानी कहती है कि बाद में उस धनवान व्यक्ति के 2 पुत्र हो गए। अब वह सौरेई औरत की तरह जिंदगी जी रहा था। यह मन की कहानी है। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह कैसे हो सकता है। यह मन की कहानी है। मन इस तरह से रूप बदलता है। उसने एक स्त्री चाही थी, वो खुद स्त्री बन गया। अब स्त्री के 2 पुत्र हो गए। सौरेई के गांव से एक धनवान व्यक्ति अपने 500 गाड़ियों का काफिला लेकर तक्षशिला अपने व्यवसाय के काम से आया था। और उस धनवान व्यक्ति ने, जो सौरेई के गांव से आया था, उसने अपना डेरा सौरेई के महल के पास ही लगा दिया, जहां अब सौरेई स्त्री बनकर धनवान व्यक्ति की पत्नी बनकर रह रहा था। जब सौरेई को पता चला कि उसके गांव से एक व्यवसायी आया है, तो उसे लगा कि इस व्यवसायी से गांव के हालचाल लेने चाहिए। सौरेई ने अपना एक नौकर भेजा और उस व्यवसायी को बुलाया कि तुमसे बात करना चाहते हैं। औरत सौरेई ने उस गांव के बारे में हालचाल लिए और साथ में अपने पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में भी पूछा। तब उस आगंतुक व्यवसायी ने कहा कि
उनके पिता तो अब बूढ़े हो चुके हैं, परंतु उनका एक लड़का था जो अचानक गायब हो गया था, जो आज तक नहीं लौटा है। इस पर सौरेई ने अपनी पूरी कहानी, अपने गायब होने की कहानी उस व्यवसायी को बता दी, आगंतुक को बता दी। अब सौरेई जो स्त्री का जीवन जी रहा था, उसकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद उस व्यवसायी ने ही कहा कि क्यों न उस भिक्षु को बुलाकर उससे माफी मांग ली जाए। यह विचार सौरेई के मन में आ गया कि महाकात्यायन जो भिक्षु उस दिन दिखा था, जिसकी वजह से मन में विचार उठा था कि अगर यह स्त्री होता तो मेरी पत्नी होता, क्यों न महाकात्यायन को बुलाया जाए भोजन पर और फिर उनसे माफी मांग ली जाए। इसी बात को मद्देनजर, इस बात को ध्यान में रखते हुए महाकात्यायन को वहां आमंत्रित किया गया, भोजन दान दिया गया और सौरेई के उस मित्र ने औरत सौरेई को बुलाया और महाकात्यायन के सामने पूरा वृत्तांत रखा, पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे महाकात्यायन को उस दिन इन्होंने देखा था और इनके मन में एक विचार उठा था कि अगर यह औरत होता तो मेरी पत्नी होता तो कितना अच्छा होता। महाकात्यायन ने कहा कि आओ, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। जैसे ही थेर के मुंह से, महाकात्यायन के मुंह से यह शब्द निकले, सौरेई अपने पूर्व रूप में आ गया। अब वो पुरुष बन चुका था। सौरेई के मन में विभिन्न तरह के विचार उठने लगे। अब सौरेई के 2 पुत्र, जब वह स्त्री हुआ तब और जब वो पहले सौरेई था तब उसके 2 पुत्र थे। अब उसके 4 पुत्र थे, 2 पहले और 2 स्त्री बनने के बाद। लेकिन अब उसने घर बार छोड़ने का तय कर लिया। उसने प्रण कर लिया कि वो बुद्ध की शरण में चला जाएगा। इस तरह जो उसके 4 पुत्र थे, लोगों ने पूछा कि किन पुत्रों से तुम्हें अधिक मोह है, अधिक प्रेम है, तो वह सदा ही यही कहा करता था कि जो मेरे पेट से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं से मेरा अधिक प्रेम है। यानी जब वो सौरेई औरत बन गया था तब उसके जो बच्चे हुए थे उनसे उसे अधिक प्रेम है। लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में चला गया तब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे अब कोई भी प्यारा नहीं। तब भिक्षुओं को जब उसने यह कहा कि अब मुझे कोई भी प्यारा नहीं, तब भिक्षुओं ने भगवान से जाकर कहा कि अब सौरेई कहता है कि उसे अपने 4 पुत्रों में से कोई भी प्यारा नहीं। ऐसा क्यों? तब भगवान ने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा कि भिक्षुओं, मेरे पुत्र के चित्त को ठीक मार्ग पर लगने के समय से अब किसी पर भी कोई मोह नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह नहीं। जिस संपत्ति को माता पिता नहीं दे सकते उसे इन प्राणियों के भीतर प्रवर्तित हुआ ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त देता है। जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते उससे ज्यादा भलाई आदमी के चित्त के विचार से उत्पन्न होती है। सन्मार्ग में लगा हुआ चित्त सब चित्त का खेल है। अच्छे विचार से अच्छा फल मिलता है और कुत्सित विचार से
अच्छे फल नहीं मिलते। जिस ओर भी हमारा चित्त लगा है, हम वैसा ही करेंगे और हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए चित्त को सन्मार्ग की ओर लगाना चाहिए। तब बुद्ध ने कहा, न तंग माता पिता कायरा अंजे वापी च यात का सम्मा पणिहितं चित्तं सेयसो नंग ततो करे। जितना सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त, सम्मा पणि हितं चित्तं सेयसो नंग ततो करे, उतना भला कोई नहीं कर सकता। यह भला क्या है? यह सेवा क्या है? यह सेवा है कि वो चित्त निर्वाण की ओर, सत्य की ओर लगता है। क्योंकि चित्त को क्या चाहिए? चित्त तो खुशी देखता है, चित्त तो वहां ठहरता है जहां उसको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। और इस जगत के पदार्थों में न तो उसे कोई खुशी हमेशा के लिए मिल सकती और न आनंद हमेशा के लिए मिल सकता। सिर्फ सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त ही सच्ची खुशी को हासिल कर सकता है। और यह सच्ची खुशी हमें हमारे माँ बाप भी नहीं दे सकते, हमारा कोई करीबी भी नहीं दे सकता। सिर्फ बुद्धों से हमें यह खुशी मिलती है। सिर्फ सत्पुरुषों से, सद्गुरुओं से हमें वह चित्त मिलता है, सतमार्ग वाला चित्त, सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त। क्योंकि उनका जो मार्ग है वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई हानि नहीं, वहाँ कोई बुरा भाव नहीं, बुरा विचार नहीं, वहाँ कोई सांसारिक सुख नहीं, सांसारिक दुख नहीं। वहाँ तो सच्ची खुशी है, सच्ची शांति है। यह कहानी हमें थोड़ा अजीब लग रही होगी कि कैसे कोई व्यक्ति सोचे और उसका लिंग परिवर्तन हो जाए, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री हो जाए। यह कहानी बहुत गहरा अर्थ रखती है। यह मन की कहानी है और मन जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। मन जो मांगता है वह पा लेता है, मन जो चाहता है वो कर लेता है। इसलिए मन को कुछ भी सोच विचार में लगाने से पहले अच्छी तरह से यह विचार मन में करना चाहिए कि जो भी इसको दिया जा रहा है यह सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त है या कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त। क्योंकि सांसारिक पदार्थ, सांसारिक खुशी सब एक न एक दिन चुक जाने वाली है। एक न एक दिन उससे फिर दुख उपजेगा और वह दुख का कारण बन जाएंगी। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि मन में कोई भी इस तरह का भाव, इस तरह का विचार आने से पहले कि वो हमें संसार में धकेल दे, हमें बुद्धों की शरण ले लेनी चाहिए और सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर चित्त को लगाना चाहिए। सन्मार्ग पर चित्त लगता ही तब है जब वो किसी बुद्ध की शरण लेता है।
उससे पहले लग ही नहीं सकता, क्योंकि सन्मार्ग का रास्ता, सन्मार्ग का पता, सन्मार्ग की जो निशानी है वह तो बुद्ध ही बताते हैं, और किसी के पास है नहीं, और किसी और कोई बता नहीं सकता। यहाँ तक कि जो माता पिता हमारा सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, हमें सुखी देखना चाहते हैं, उनको भी कोई आभास नहीं कि सन्मार्ग पर चित्त को कैसे लगाया जाएगा, क्या दिया जा सकता है। इसलिए बुद्धों की आवश्यकता है, इसलिए बुद्धों के रास्ते की आवश्यकता है, इसलिए बुद्धों की शरण की आवश्यकता है, जहाँ सन्मार्ग पर चित्त को लगाया जा सके। तब हमें जो मिलेगा वो कभी चुकने वाला नहीं है, वो सदा रहेगा, सदा सुखी, सदा शांति, सदा आनंद देने वाला होगा। नमो बुद्धाय।